एनीवेयर ऑफिस में जहां चाहता है वो उसकी बेइज्जती करता है, जो उसके मुंह में आता है वो बोलता है। अपनी बेटी को डांटने के बजाय कि जिसने कोर्ट मैरिज की उसने खट्टू सके एनी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इसने इसको भड़काया, जैसे कि वो तो बच्ची थी, गिल्ट फील कर रहा है। वो जो एक वो है ना, वो एक जो कसक सी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर पैचअप हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल फासले 13, 14 एंड 15 एपिसोड। 3 एपिसोड इसके आती हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबूर अली अली अंसारी का ड्रामा है। मैंने ये ड्रामा दोनों की वजह से शुरू किया था और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस ड्रामे को देख रहे हैं वो इन दोनों की वजह से ही देख रहे हैं। लेकिन स्टोरी भी बुरी नहीं है, थोड़े से डिफरेंट टेक है। एक रोमांटिक कपल है जो कि एक दूसरे से लड़ता है झगड़ता ही रहता है। एक ईगो का मारा हुआ है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की मारी हुई है, और वो बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के ज़माने के, उनकी फैमिलीज भी दोस्त हैं। इस ड्रामे की एक बहुत अच्छी बात पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, अब दोबारा बोल रही हूँ कि इसमें जो यंग जनरेशन दिखाई है, जो सारे कजन्स हैं, जो सारे फ्रेंड्स हैं, वो कोई भी एक दूसरे से compete नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे से जलता नहीं है, कोई एक लड़के के पीछे दो लड़कियां नहीं है, या एक लड़की के पीछे दो लड़के नहीं है, कोई लव ट्रायंगल नहीं है। हर किसी ने एक अपना बंदा पकड़ा हुआ है या बंदी पकड़ी हुई है और वो उसके साथ सेट है। सारी प्रॉब्लम जो है वो ओल्डर जनरेशन को है। सबा प्ले कर रही हैं, सिकंदर प्ले कर रहे हैं। सिकंदर जो है वो जावियार, जो कि अली अंसारी प्ले करे, उनके फादर हैं, जो कि मुझे लगते नहीं है कहीं से उसके फादर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स में जो जावियार के फादर हैं वो जावियार से ज्यादा यंग एंड सेक्सी लग रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप जानते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा तो कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको भी उसके फादर जो हैं वो भी हीरो ही लग रहे हैं लिटरली। एनीवेज, तो जो एनी की और जावियार की कहानी चल रही है, दोनों जो है वो एक हुआ था वाकया कॉलेज का। अगर आपने मेरे पिछले रिव्यूज नहीं देखे और ये ड्रामा नहीं देखा तो पहले जाके देख लें। आई डोंट वांट टू स्पॉइल कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में। दोनों अगर इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने पुराने दोस्त हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है, ये क्यों नोक झोंक चल रही है। और नोक झोंक से शुरू हुआ था मामला, अब तो लिटरली एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहे हैं। एक्चुअली एक दूसरे की बेइज्जतियां नहीं कर रहे, जावियार जो है वो एनी की हर मुमकिन हद तक बेइज्जती कर चुका है। लाइक पार्टीज में, फंक्शंस में, एनीवेयर ऑफिस में, जहां चाहता है वो उसकी बेइज्जती करता है, जो उसके मुंह में आता है वो बोलता है। लाइक ही इज द रूडेस्ट पर्सन ओनली टू एनी। बाकी सबके लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है, बट एनी को उसने बर्बाद किया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता, एनी जो है वो इतनी बेइज्जती के बाद भी किसी ना किसी वजह से उस घर में भी जाती है। शिराजी मेंशन है या वट एवर प्ले, इट्स अ वेरी ह्यूज हाउस और बहुत बड़ी फैमिली और बड़ी रिच फैमिली है, और वो उस फैमिली में भी जाती है और फैमिली के साथ इन्वॉल्व भी रहती है। आफ्टर दिस मैनी टाइम्स ह्यूमिलिएट किया हुआ उसने जावियार ने, तो उनकी नोक झोंक चल रही है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, जावियार भी और एनी भी, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसकी ईगो और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ना ये बोलती है ना वो बोलता है, ना ये माफी मांगती है ना वो माफी मांगता है। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, और यही इस स्टोरी की ब्यूटी है। अब इस स्टोरी में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं चल रही, दूसरी तरफ जो है आदिल, जो असफर प्ले कर रहे हैं, उसका एनी के कजन के साथ चक्कर है, निदा के साथ। तीसरा कपल है जो खावर का और शबी का है, जो कि जावियार की कजन है, और उसने एक बहुत ही निकम्मे निखट्टू नलायक और पैसे के लालची बंदे के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इन 3 एपिसोड में 13, 14, 15 में ज्यादातर जो स्टोरी चली है वो चली है शबी की और खावर की। उन्होंने जाके कोर्ट मैरिज कर ली, और कोर्ट मैरिज का इल्जाम कि भाई उनकी बहन को, उनकी बेटी को जो भड़काया है वो एनी ने भड़काया है, क्योंकि एनी ही सबसे पहले कोर्ट पहुंची थी जब उनका निकाह हो रहा था। तो सबको ये लगा कि एनी इनके साथ गई थी इनकी शादी करवाने के लिए। तो जावियार ने उसको जलील किया, आदिल ने उसको जलील किया, फिर उसके बाद उसकी जो माँ थी शबी की उसने, फिर सिकंदर अंकल ने, सब ने लाइक अपनी अपनी भड़ास जो है अपनी बेटी को डांटने के बजाय कि जिसने कोर्ट मैरिज की उसने खट्टू सके एनी के ऊपर इल्जाम लगाते कि इसने इसको भड़काया, जैसे कि वो तो बच्ची थी। तो एनीवेज, तीनों एपिसोड्स में यानी कि लड़ाई झगड़ा, नर्वस ब्रेकडाउन, इल्जामात की भड़चार, और उसके बाद सारी फैमिलियां ठंडी हो गई, राजी हो गई, और शबी की और खावर की उन्होंने
ऑफिशियल शादी करके रुखसती कर दी। वो सीन अच्छा था बिकॉज वो थोड़ा सा रोमांटिक था, उसमें थोड़ा सा डांस सीक्वेंस भी इन्होंने डालने की कोशिश की, बहुत ही बुरा था वो डांस सीक्वेंस। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि जावियार जो है वो क्योंकि एनी बहुत खूबसूरत लग रही है तो वो उसको बार बार चुपके चुपके देख रहा है और एनी भी उसको देख रही है। सो वो आंखों आंखों में मोहब्बत है, लेकिन जैसे ये करीब आएंगे इनके मुंह खुलेंगे, जब ये एक दूसरे के जलील और एक दूसरे को बेगैरतियों की तरह फिर वो ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर। जब दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बड़े क्यूट लग रहे होते हैं, बड़े नाइस लग रहे होते हैं। फिर मुझे एकदम इन्होंने एक ब्रेक लिया ड्रामे में और उसके बाद इन्होंने सीन दिखाया, थोड़ा सा क्लिप, कि ये दोनों डांस कर रहे हैं एक दूसरे का। उनको वाह, ओह ये तो डांस हो गया, तो पैचअप हो गया। एक तो मैं बहुत तंग हूँ ड्रामों में, जब वो ड्रामों में ड्रीम सीक्वेंसेस लगाते हैं और उसके बाद उनकी आंख ऐसे वो खिलते हैं या वो एक दूसरे से एकदम होश में आते हैं और वो पता चलता है कि वो ख्वाब देख रहे थे या वो इमेजिन कर रहे थे। मुझे इस तरह के सीन से सख्त नफरत है बिकॉज मैं खुश हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ कि वाह हो गया भाई हो गया। ये पहले भी हो चुका है एनी और जावियात के साथ, मुझे लगा कि इन्होंने माफी मांग ली, इनका पैचअप हो गया, वो भी ड्रीम सीन था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है शादी में जो डांस वाला सीन देख रहा था ये जावियार इमेजिन कर रहा था या एनी इमेजिन कर रही थी। आप मुझे बताएं कि इमेजिन कौन कर रहा था ये जो पूरा डांस सीक्वेंस इन्होंने बनाया और वो घूम रहे हैं और वो लाइटें और वो धुआं, तो जो बहुत अच्छा सीन था लेकिन ड्रीम सीक्वेंस था। तो दोनों का पैचअप नहीं हुआ, मैं चाहती भी नहीं हूँ पैचअप हो जाए। अगर तो पैचअप हो गया ना तो फिर सारा वो जो नोक झोंक और वो मजा और फिर वो बाद में गिल्ट फील कर रहे हैं और वो भी गिल्ट फील कर रही है और वो भी गिल्ट फील कर रहा है, वो जो एक वो है ना वो एक जो कसक सी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर पैचअप हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, शादी। तो उसमें क्या, वो तो फिर मामला ही डेड दी एंड हो जाएगा। फिर शादी के बाद तो हर मियाँ बीवी एक दूसरे को एनीवेज तो यहाँ तक पहुंचा है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये दिखाई कि इन्होंने प्रीनप साइन करवाया खावर से। खावर साहब ने प्रीनप बगैर कुछ चूचा किए साइन भी कर दिया। तो उस पे सिकंदर अंकल और जावियार जो है वो बड़े हैरान हुए कि लगता तो बंदा लालची है, शक्ल से लालची लगता है। मैं कहती हूँ इतना अच्छा, सारी कास्ट एक तरफ, लेकिन उस जो खावर को इन्होंने कास्ट किया ना, बंदा इतना कोई क्रिमिनल शक्ल का लड़का है वो, यानी कि गुड लुकिंग है लेकिन उसकी शक्ल से लगता है कि ये बगैरत है। समझ रहे हैं आप? तो उसकी शक्ल पे और बड़े अच्छे एक्सप्रेशन देता है वो बंदा, लाइक लिटरली ऐसी आंखों से ऐसे मुस्कुरा रहा होता है जब कोई तड़प रहा होता है या कोई कुछ कर रहा होता है या उसके दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल चल रहे होते हैं, बड़ा ही उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी ईवल सी वो आ रही होती है लुक। सो एनीवेज ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आई से कि आप शुरू कर दें, अच्छी स्टोरी और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, करेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, अली और सबूर लग भी बहुत अच्छे रहे। स्टोरी डिफरेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई वाव है, लेकिन डिफरेंट है, यूनिक सी है और अच्छी लिखी हुई है, अच्छी प्रोड्यूस हुई भी है, पूरा का पूरा सिनेरियोज अच्छे हैं और स्टोरी गुड पेस पे जा रही है। इन 3 एपिसोड में शबी और खावर का निपटाया इन्होंने, लेकिन फिर भी एक आध रोमांटिक सीन्स यहाँ वहाँ एनी के और जावियार के डाल दिए। सो आई से अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत सारे ड्रामे नहीं देख रहे मेरी तरह, तो आप फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 एपिसोड जरूर देखें और एंजॉय करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग काइंड ऑफ ड्रामा। नॉट कोई इसमें कोई मैसेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है ऐसा, कोई ब्रेन रॉट किस्म की सिचुएशन नहीं है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माय रिव्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।